चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द क्लूज गिवन एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट का कौन सा क्लू मैच करेगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या बोला गया है, तो यहाँ पे हम कौन सी रीड कर रहे हैं फर्स्ट, तो यहाँ फर्स्ट हम आंसर के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या बोला गया है कि द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल इज डैश द एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड मॉडल। और हमें हिंट यहाँ पे क्या दिए गए हैं, मतलब क्लूज क्या दिए गए हैं, मच ग्रेटर देन, नो डिफरेंट फ्रॉम एंड मच लेस देन। तो क्वेश्चन में हमें सिंपली ये पूछा गया है कि क्या जो हमारा थॉमसन मॉडल का साइज था और रदरफोर्ड का मॉडल का जो साइज था, क्या वो एक दूसरे से कुछ बड़े थे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं था, या फिर वो एक दूसरे से कुछ छोटे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा कि उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पॉइंट क्लू को लेंगे कि नो डिफरेंट, नो डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, जो क्लू हमारा दिया गया है। यहाँ क्या मतलब होगा, द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल इज नो डिफरेंट फ्रॉम द एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड मॉडल। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम आते हैं अपने बी पार्ट पर। तो बी पार्ट में देखिए हमें क्या बोला गया है। तो बी पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हाइल इन डैश इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। तो जैसा कि हमने थ्योरीज में पढ़ा है, और देखिए क्लूज यहाँ हमें क्या दिए गए हैं, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। तो देखिए जैसा हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि थॉमसन मॉडल ने हमें कैसा डायग्राम दिया था कि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली, मतलब इक्विलिब्रियम में स्टेबल रहते हैं, ठीक है। और एक पॉजिटिव स्फेयर उसके चारों तरफ होता है, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड का केस क्या था, रदरफोर्ड ने कहा था कि एक सेंटर में न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रोटेट करता हुआ उसके पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो ग्राउंड स्टेट की बात की गई है, ठीक है, मतलब जो पहला ब्लैंक दिया गया है वहां पर, वो किसके लिए होगा, थॉमसन मॉडल के लिए, ठीक है। जो फर्स्ट ब्लैंक है वो किसके लिए है, थॉमसन मॉडल के लिए। और यहाँ पर जो सेकंड ब्लैंक दिया गया है, ठीक है, सेकंड ब्लैंक मतलब जो हमारा वाइल इन डैश इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, तो वहां पर कौन सा मॉडल आएगा, रदरफोर्ड का, ठीक है। तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर था। चलिए तो अब हम आते हैं अपने पार्ट सी पर, ठीक है। तो देखिए पार्ट सी में क्या स्टेटमेंट दी गई है कि अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन डैश इज डूम टू अ कोलैप्स, ठीक है। और यहाँ पे क्लूज क्या दिए गए हैं, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया था, एक सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रोटेट करता हुआ और अपनी एनर्जी को क्या करता है, कम करता है, और कम करते हुए कहाँ तक लेके आता है उसे, सेंटर पे, ठीक है। और सेंटर पे वो न्यूक्लियस के साथ क्या कर जाता है, कोलैप्स, मतलब एक ब्लास्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर किस मॉडल की बात की जा रही है, रदरफोर्ड के मॉडल की, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा सी पार्ट भी पूरा हुआ। अब हम आते हैं अपने पार्ट डी पर। तो पार्ट डी में देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं पार्ट डी। तो पार्ट डी की अब हम बात कर रहे हैं। तो पार्ट डी में हमें क्या बोला गया है कि एन एटम हैज अ नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ डैश बट अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन डैश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे आंसर्स क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसा कौन सा एटम है जिसका कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ऐसा कौन सा है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, ठीक है। तो देखिए जो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, ठीक है, वो कौन सा मॉडल था हमारा, वो मॉडल था थॉमसन मॉडल का, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट ब्लैंक है वहां पे आंसर क्या आएगा, थॉमसन मॉडल, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिख लेते हैं हम कि कौन सा मॉडल था वो, थॉमसन्स मॉडल था, ठीक है। और जो यहाँ पार्ट हमें इसका सेकंड पार्ट पूछा गया है कि बट हैज अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो कौन सा मॉडल था, रदरफोर्ड का, ठीक है। चलिए
अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पर, तो पार्ट ई। देखिए पार्ट ई में अब हमें क्या बोला गया है कि द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ द एटम पोजेसेस मोस्ट ऑफ द मास इन डैश, मतलब रदरफोर्ड मॉडल या बोथ द मॉडल्स। ठीक है, मतलब हमें बोला गया है कि ऐसा, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्ट जो था एटम का, वो क्या करता था, सबसे ज्यादा मास पोजेस करता था। ठीक है, तो वो कौन सा मॉडल था? ठीक है, या तो रदरफोर्ड का मॉडल या वो दोनों मॉडल थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर वो दोनों ही मॉडल ऐसे थे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोथ द मॉडल्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।